आखिर हम अपने प्रयागराज वाले घर में आ ही गए। बहुत शर्मीली बहू बन रही है ना। अब हम देखते हैं कैसे शर्माती हो। अरे वाह, खीर की कितनी अच्छी खुशबू आ रही है माँ। खाना जी ने बनाई है। अरे वाह भाभी, क्या बात है। अरे चलो चलो आ जाओ पूजा शुरू करते हैं। अब मुरली के पापा आइए। अब बहू दिया जलाओ। रुक रुको बहू। अरे जल्दी जल्दी में हम भूल ही गए, घर का प्रसाद बनाया हुआ है, सुबह से उठ के बनाए हैं। अमूल्य बेटा वो किचन में रखा है, जाके ले आओ। अब बहू जलाओ जलाओ, दिया जलाओ। सारा जब ठीक है, सारा जब कहाँ जल चुका है। ये तो बहुत बड़ा अपशगुन हो गया। बहू के घर में पहले ही पूजा और इतना बड़ा अपशगुन, हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा। हमको लग रहा है कोई बहुत बड़ा दोष है, कुछ करना पड़ेगा। बहू एक काम करो, हमारे साथ चलो, साथ चलो, आओ हमारे साथ चलो। इधर इधर। माँ अरे बेटा शुद्धि तो करनी पड़ेगी ना। देखे नहीं बहू के घर आते ही इतना बड़ा अपशगुन हो गया। माँ इतने उतावले मत हो बेटा, पहले बहू को कपड़े बदल के मंदिर जाना पड़ेगा। माँ कांप रही है वो। तो कांप रही हो तो क्या हुआ बेटा, खाली का तुमको चिंता है, हमारी वो कुछ नहीं लगती। हमको भी उसका भला बुरा सोचने दो। कुछ बेटा बहू को लेके जाओ। ये क्या तरीका है कौशल्या? वो छोटा सा एक एक्सीडेंट था। आप ही बोले थे ना कि शादी हो जाने दो, फिर जैसा चाहोगी वैसा करना, शांति रखिए। ये ढाबे वाली हमसे हमारा बेटा छीनी है ना, कि हम इसको उसका सुख भोगने नहीं देंगे। भगा देंगे ढाबे वाली को यहाँ से। ऑल दी बेस्ट भाभी। बस तूने राजा जंग जीत के आइएगा। साना जी साना जी आपको
सजावट कैसी लग रही है। साला जी, आपके हाथ में ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? आपने पता नहीं कब से सपना देख रखा था कि जब भी हम उठेंगे आप हमारी आंखों के सामने होंगी। सपना पूरा होने जा रहा है। मुरली बेटा, मुरली बेटा, ओ मामा, देखो ना बेटा तुम्हारे पापा को क्या हो गया। अचानक से सांस नहीं ले पा रहे। चलिए। देखो सांस नहीं ले पा रहे तुम्हारे पिताजी। डॉक्टर ने बस यही बोला था ना कि दवाई देनी है जैसी सांस फूले उनकी। आप बहुत घबरा गए थे, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे हमें लगता हो बाबूजी अब पहले से बेटर है, इनको आराम करने देते हैं। अब साले साहब आप चाहिए सो जाइए। हम बिल्कुल पास में ही तो हैं। आपको जब भी कुछ लगे कि पापा की तबीयत खराब हो रही है आप मुझे बुला लेना, ठीक है? मैं तुरंत आ जाऊंगा। नहीं बेटा, तुम अच्छा, हमको बहुत डर लग रहा है बेटा। तुम यहाँ रहोगे तो अपने पापा को संभाल लोगे। कुशल्या, नई बहू है बेचारी, वो अकेली कैसे है? बहू के साथ हम सो जाएंगे बेटा, बहू के साथ हम सो जाएंगे। तुम अपने पापा के पास रुक जाओ। हाँ। कुसुम, जीजू, आप लोग सो जाइए, हम हैं पापा के पास। आइए। माँ सो जाओ। चलो बेटा। आप परेशान मत हुए, मुरली जी है ना उनके साथ। उनसे ज्यादा तो हम तुम्हारे लिए परेशान हो रहे हैं बेटा। आज सुबह जब तुम्हारे हाथ से वो अपशगुन हो गया ना, कि दर्द है, ठीक हो जाएगा। हम तो बहुत डर गए थे। हम तो तुरंत अपने पंडित जी को फोन लगा दिया और तुम्हारे बारे में पूछे उनसे। और लेकिन पंडित जी जो हमको बताए वो सब सुन के हम हैरान हो गए। कहा कि पंडित जी बोले कि तुम्हारा नक्षत्र हमारे परिवार के लिए भारी है।